सुबह के 8:30 बजे हैं और युवराज यहाँ पे चला रहा है अपनी कार, क्योंकि युवराज हमेशा से ना लेट करके ही खेलता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो सुबह हो गई है, यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। आज संडे है, अब यूवी का स्कूल नहीं है और यूवी क्योंकि रोज़ उठता है सुबह, तो सुबह ही उठने की बच्चों की आदत पड़ जाती, जो एवरीडे जल्दी उठ जाते हैं। तो इसलिए युवराज भी उठ चुका है और हम युवराज दोनों आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो हाँ, नीचे के बाद फिर मैं ऊपर छत पे आ गई आज सुबह सुबह, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो आज संडे है, आज रिलैक्स है, सुबह ना टिफ़िन बनाना है ना कुछ भी करना है। तो मैं यहाँ पे आज सुबह सुबह टहलने के लिए आई हूँ और साथ में युवराज अपनी मतलब जितनी भी इन लोग के खिलौने हैं, टॉयज़ वगैरह हैं, सब ऊपर ही रखे रहते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी रखी है छत पर चलाने वाली, तो वो चला रहा है और मैं यहाँ पे टहल रही हूँ। और उसके बाद मैंने करी थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि अब मतलब जब से अभी हो गया बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे अपने लिए। कि पहले मैं रोज़ टहलती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा संडे है, टहलना बहुत ज़रूरी होता सभी के लिए। तो गाइज़, मुझे बहुत दिन से अपने पेड़ों में गुड़ाई करनी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला है, तो मैं पेड़ों में गुड़ाई कर रही हूँ। तो गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हफ्ते में एक बार या 10 या 15 दिन में तो गुड़ाई करना ही चाहिए, जिससे अच्छे से पेड़ जो है पानी को अब्जॉर्व कर पाते हैं और पेड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इससे कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप डालते हैं वो अंदर तक पहुँचता है। और तो ये देखिए, ये मेरा है जिसमें मैं कर रही हूँ, इसमें ये डबल चमेली का है। तो अभी हम लोगों ने जल्दी में ही इसे लगाया, बहुत बड़ा नहीं है, फूल का ही पेड़ है ये। तो इसमें फूल निकलना शुरू हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जैसे गुड़हल का है, हम लोग के यहाँ गुड़हल का बहुत ज़्यादा फूल पसंद किया जाता है अपने यहाँ। तो और किसी भी या रोज़ है, ये किसी भी ऐसे प्लांट है जो फ्लावर वाला है, आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो उसके लिए आप घर पर ही एक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो आप उसको बनाने के लिए बनाना के छिलकों को आप एक पॉट में रख लीजिए इकट्ठे करके, और उसको 3 दिन के लिए रखिए। और उसके बाद उसमें आप 3 दिन बाद उसमें 1 लीटर पानी डालिए। उसके बाद फूल के भी जो भी प्लांट हैं उनमें आप उसे डालिए। आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, आप देखेंगे कि उसमें फूल ज़्यादा निकलने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है जो हम घर पे ही बना सकते हैं। तो ये मेरा गुलाब का पौधा है जो बहुत इस समय अच्छा है। मैंने पहले भी लगाया था तो वो ख़राब हो गया था, कभी कभी पेड़ अपने आप ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये अभी जल्दी लगाया, फ्लावर बहुत अच्छे आने लगे हैं। 1 2 3 महीने पहले एक दिन में 4 4 फूल भी आ जाते हैं। तो एक पेड़ के अंदर तो गुलाब का पौधा तो गुलाब तो बहुत सुंदर होता है, सभी को पसंद होता है। तो उसकी भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ। साथ में आपको एक टिप्स और बता रही हूँ कि जैसे समर्स में सभी लोग रोज़ वाटरिंग करते हैं, तो विंटर्स में ऐसा नहीं होता है। विंटर्स में जैसे अभी का सीज़न चल रहा है और इधर जनवरी तक, तो आप 3 दिन में आप एक ही बार पानी डालिए, इनफ होता है। क्योंकि बहुत तेज़ धूप नहीं होती है विंटर्स में। और 3 दिन में आप या 2 दिन में एक बार पानी डालिए, तो पेड़ों के लिए इनफ होता है, रोज़ वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम लोग यहाँ पे रहने आए थे तो हमारे यहाँ तुलसी जी का एक पौधा था, हम लोग वो ख़रीद के लाए थे। तो घर में तुलसी जी ज़रूर होनी चाहिए, तो हम लोग एक ख़रीद के लाए थे। और अभी वो भी रखा है, छत पे ही रखा हुआ है। और पता नहीं कैसे उसके फूल कुछ गिरे हुए हैं, तुलसी जी के जो होते हैं बीड्स थोड़े से गिरे हुए हैं। तो कम से कम 10 12 गमलों के अंदर ही तुलसी जी के पेड़ निकल आए हैं। 12 से 14 पेड़ निकल आए हैं, सारे गमलों में तुलसी जी निकल आए हैं। और ये हमारा एक गुड़हल का पेड़ है जो 2 3 साल पुराना है, तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है इसको जब हम लोग रहने आए थे तभी बहुत सारे प्लांट्स उस टाइम आए थे। तो मुझे लगता है कि इसे किसी बड़े गमले में या पॉट में रखने की ज़रूरत है। तो इसे मैं बड़े गमले या पॉट में शिफ्ट करूँगी 1 2 दिन के अंदर।
तो ये मेरा कड़ी पत्ते का पेड़ है, इसको भी मैंने दोबारा लगाया है, एक बार से लगाया था। तो जब मेरा घर बना था तो उसमें पेड़ कुछ ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो मई जून में बना था, तो उस वजह से वाटरिंग वगैरह टाइम से नहीं हो पाती थी, इसलिए अब दोबारा से इसका पेड़ लगाया है कड़ी पत्ते का। तो इसमें लीव्स बहुत अच्छी आ रही हैं, बड़ा भी हुआ है। और ये बहुत बेबी प्लांट था, नर्सरी से लाए थे खरीद के, जब बहुत छोटा सा था, ग्रो किया था नर्सरी में, बस मैं ले आई थी वहीं से, जो है बिल्कुल ग्रो नहीं था। तो इतना बड़ा मेरे घर में ही हुआ आके ये। तो ये देखिए, इसमें भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ। तो इसके लिए ये टिप्स है कि हमेशा जब कड़ी पत्ती तोड़े तो बहुत सावधानी से तोड़ें, और जिससे प्लांट को कोई हार्म ना हो, क्योंकि अगर बेबी प्लांट हो तो। और दूसरी चीज़ है कि कड़ी पत्ते वाले प्लांट को हमेशा ठंडियों में सनलाइट के सामने ही रखें, जिसमें 7 से 8 घंटे इसमें सनलाइट पड़े, और इसमें अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी पत्तियां आए। उसके लिए आप चावल को भिगो करके रखते हैं, जब उसका पानी 1 घंटे बाद उसका पानी निकाल करके आप इसे पेड़ में डाल सकते हैं, जिससे इसकी पत्तियां और भी सुंदर अच्छी आएंगी और पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो मैंने यहाँ पे गुड़ाई कर ली है, और जो 2-4 बचे हुए हैं वो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि मैं इकट्ठे बहुत सारा काम नहीं करती हूँ। तो उधर मेरे देखिए छोटे छोटे जो हैं पॉट्स रखे हैं, उसमें सदाबहार के पेड़ लगे हैं, फ्लावर्स, जिसमें कम से कम मतलब 5 हैं। ये जो छोटे छोटे पॉट्स, इसमें एक प्लांट में कम से कम जो है 20 फ्लावर आ जाते हैं, और ये कम से कम 60 से 70 फूल हो जाते हैं। तो पेड़ों की गुड़ाई करने के बाद अब बारी थी पेड़ों में वाटरिंग करने की। तो मैं तो 2 से 3 दिन में ही वाटरिंग करती हूँ विंटर्स में। तो युवराज ने बोला कि मम्मा मैं करूँगा, तो युवराज कर रहा है। तो आपको तो ये दिख रहा है कि बच्चा इतना सीधा साधा है, लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन पानी भी खेलना है। तो उसको बहुत अच्छा लगेगा पानी खेल के। पूरी छत देखिए, इतने पेड़ों में वाटरिंग करके इसने पूरी छत गीली कर दी है। फिलहाल अच्छा काम तो कर ही रहा है वाटरिंग का। अभी आज क्योंकि इसकी छुट्टी है, तो वैसे शैतानी करता है तो कुछ अच्छा ही काम कर रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी कुछ टिप्स आपको पसंद आई हो गार्डन रिलेटेड, और ऐसे ही यूज़फुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।